तक सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक हिंदी भाषी को तमिलनाडु में मार खाना पड़ेगा, गुजरात में मार खाना पड़ेगा, महाराष्ट्र में मार खाना पड़ेगा, असम में मार खाना पड़ेगा, आखिर कब तक? ये जो नहीं भाषा नहीं नहीं विवाद। नहीं, हाँ, सिर्फ इतने ही राज्य में नहीं। हाँ, हाँ। सच्चाई ये है कि अगर सच बोल देंगे ना तो ये लोग जो है फिर केस कर देंगे। अच्छा। आप बिहार के मजदूरों से पूछिए, हाँ। वो किसी भी राज्य में हो, भाषा के नाम पे उनके साथ गुंडाई होता है कि नहीं होता है, पूछिए आप बिहार के मजदूरों से कि किस किस प्रकार से गुंडाई होता है भाषा के नाम पे। उनसे पूछिए बिहार के मजदूर कितने परेशान होते हैं। राज ठाकरे का स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। हिंदी भाषी राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ा है। अच्छा। अगर हिंदी भाषा में इतना दम होता तो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग जो है गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में पलायन नहीं करते। राज ठाकरे कान खोल के सुन लो, हमारा हिंदी भाषा समृद्ध था, समृद्ध है, समृद्ध रहेगा। हमारे हिंदी भाषा बोलने वाले नेता नालायक हो सकते हैं, हमारा भाषा जो है वो समृद्ध, उस पे जो है प्रश्न चिन्ह तुम नहीं खड़ा कर सकते हो। हमारा भाषा जो है समृद्ध है, उस पर तुम्हारी औकात नहीं है प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का। हाँ, ये बात सही है कि हिंदी भाषा वाले जो नेता हैं वो हिंदी भाषी को ही लूटते हैं और हिंदी भाषी जब मार खाते हैं तो वो खामोश रहते हैं। लेकिन हिंदी भाषा जो है वो समृद्ध था, है और रहेगा। इस पे जो है सवाल खड़ा करने की औकात राज ठाकरे तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत होती तो संसद भवन में घुस के हिंदी बोलने वाले नेताओं से तुम सवाल करते, उन्हें पीट के दिखाते, तब हम मानते। तुम्हारी हिम्मत होती तो हिंदी बोलने वाले विधायकों को पीटते, तब हम मानते। तुम्हारी हिम्मत होती तो आमिर खान को पीट देते, अमिताभ बच्चन हिंदी बोलते हैं उनको पीट देते, शाहरुख खान हिंदी बोलते हैं उनको पीट देते, अक्षय कुमार हिंदी बोलते हैं उनको पीट के दिखाते, अजय देवगन हिंदी बोलते हैं उनको पीट के दिखाते, तब हम मानते कि तुम जो है अपने राज्य के लिए लड़ रहे हो। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, तुम अपने राज्य के लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए महाराष्ट्र में हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हुए गुंडाई कर रहे हो, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। देखिए, हिंदी भाषी फिल्म बनती है मुंबई में, जिसे मोटा बंद कर दे ये लोग बॉलीवुड। हाँ। हिम्मत है तो बॉलीवुड को जो है वहां से भगाए। हाँ। हिम्मत है तो राज ठाकरे, हिम्मत है तुम्हारी, बॉलीवुड को भगा दोगे, उद्धव ठाकरे भगा दोगे बॉलीवुड को, भगा के दिखाओ औकात है तो तुम्हारी, हिल जाएगा तुम्हारा पूरा पूरा सिस्टम हिल जाएगा। महाराष्ट्र में जो है, मुंबई में जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसको भगा के दिखाओ वहां से। अंबानी को भगा के दिखाओ महाराष्ट्र से, अडानी को भगा के दिखाओ महाराष्ट्र से, टाटा को भगा के दिखाओ महाराष्ट्र से, बिरला को भगा के दिखाओ महाराष्ट्र से। वहां से तो तुम लोगों को क्या चाहिए हमें सब पता है। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के ऊपर अत्याचार करोगे और राजनीतिक रोटियां सेकोगे, ऐसा नहीं होने देंगे। और बिहार के नेता तुम लोग खामोशी के साथ जो है हिंदी बोलने वाले लोगों पे अत्याचार होते हुए देखते रहोगे और हम लोग खामोश रहेंगे। नहीं, हिंदी भाषी वाले क्षेत्र के नेता अगर नहीं बोलोगे ना तो हिंदी बोलने वाले लोग जो है ना इस बार जो है हिंदी भाषी क्षेत्र के नेताओं का इंसाफ करेंगे। देखिए, बार बार आप नेता पे आ रहे हैं, विधायक सांसद पे आ रहे हैं जो आवाज नहीं उठा हमारा रहे। नेता नकारा है। हाँ, तो अगर नकारा नहीं होता तो वो राज ठाकरे को जो है वहां से खींच के लाता या वहां पे जाके जो है राज ठाकरे को सबक सिखाता। तो मेरा एक यहाँ पे ये सवाल है कि जिस भाषा में आप वोट मांगने जाते हैं लोगों के पास, जनता के पास, उसी वही भाषा बोलने पे लोग मार खा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं शर्म की बात है। और लोग को जो है सवाल पूछना चाहिए अपने नेता से, विधायक से, आखिर क्यों चुप हैं वो लोग? क्या जैसा कि आपने बताया कि उनका प्रॉपर्टी है, वहां पे हमला हो जाएगा, तो इतना डरे हुए क्यों है ये? अरे इनके बच्चे जो है मुंबई में पढ़ते हैं। अच्छा। इनके बच्चे जो है पूना में पढ़ते हैं। इनका बिजनेस है महाराष्ट्र में, इनका पैसा लगा हुआ है महाराष्ट्र में, इसलिए जो है ये लोग खामोश है, इसलिए खामोश है, बाकी दूसरा रीजन नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में हम आगे हैं, देश की राजनीति में भी हम आगे हैं। जियो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, रसिया नहीं खड़ा हुआ हमारे साथ, चाइना नहीं खड़ा हुआ हमारे साथ, अमेरिका नहीं खड़ा हुआ, यूरोप के देश नहीं खड़े हुए, ऑस्ट्रेलिया नहीं खड़ा हुआ, कनाडा नहीं खड़ा हुआ, कोई नहीं खड़ा हुआ। जियो पॉलिटिक्स में हम हैं। हम कैसे आगे हैं? और जियो पॉलिटिक्स तो छोड़ दीजिए, हमारे देश में ही हमारे देश के ही लोग हमारे देश के ही लोगों को पीट रहे हैं भाषा के नाम पे। तमिलनाडु गए थे ना मोदी जी, वहां तो जाके कह रहे थे कि हम तमिलनाडु ऐसे, तमिल भाषा का भी उन्होंने तारीफ किया। तो आखिर क्या वजह है? भाषा का तारीफ करना चाहिए। हर भाषा में हम लोग भी तारीफ देश के हर एक कोने के लोगों का सम्मान होना चाहिए, देश में हर एक भाषा का सम्मान होना चाहिए। लेकिन भाषा के नाम पे गुंडाई नहीं होना चाहिए। भाषा के नाम पे जो गुंडाई करे उसको मोदी जी सबक सिखाएं। भाजपा की सरकार है ना केंद्र में, और भाजपा की सरकार है महाराष्ट्र में, काहे ऐसा हो रहा है? एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? बड़ा सवाल है। एक्शन इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के युद्ध के दौरान जो है ना सरकार की बहुत फजीहत हो गई है। अच्छा। उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर नाम
फिर सिंदूर वाला प्रोजेक्ट आया था कि सिंदूर घर घर बांटेंगे। ये सारे चीजों में जो है ना एनालिसिस होने के बाद पता चला कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा थू थू हो रहा है पिछले 1.5-2 महीना से, तो एक नया बखेड़ा चालू कर दिया जाए। इसलिए जो है ये सब मिले हुए हैं और सब मिलके जो है देश के लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं, मुद्दा से भटका रहे हैं। मुद्दा से भटका रहे हैं। हम्म, डेवलपमेंट पे बात नहीं किया जाए, हम्म, रोजगार पे बातचीत नहीं किया जाए। हम्म, और अभी बिहार चुनाव है, 2 आदमी जो है वहां पे पीटेंगे और 2 आदमी जो है यहाँ पे खड़ा होकर भाषण देंगे। देखिए हमारा जो बिहार है, बिहार के लोग भी रहते हैं महाराष्ट्र में, खासकर बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी हैं, क्या वो भी सोए हुए हैं क्या? उनको पता है, अचेत अवस्था में है हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री। अच्छा, अचेत अवस्था में हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री को जाना चाहिए महाराष्ट्र, डेलीगेशन लेके जाना चाहिए, बात करना चाहिए वहां पे। नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम, 2 को डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम को जाना चाहिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं चिराग पासवान जी, उनको जाना चाहिए। हमारे यहाँ के तो नेताओं को जाना चाहिए वहां पे, जो अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जनता का, पब्लिक का, जो सांसद है, विधायक है, उन लोगों को तो जाना चाहिए वहां पे, डेलीगेशन लेके जाना चाहिए। लेकिन कोई नहीं जा रहा है। आखिर जाते जाते आपसे आखिरी सवाल ये है कि इलाज क्या है इसका? इलाज यही है कि हिंदी बोलने वाले लोग सबक लीजिए, सबक सीखिए और ऐसे नेताओं को सबक सिखाइए।